हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड टू फाइंड 1 1 9 1 इनटू एंड ऑनटू फंक्शंस, जो कि आपके 11th 12th के सिलेबस में भी है और साथ ही साथ आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होंगे, मतलब जैसे कि जेई या फिर एनडीए वगैरह की आप तैयारी करेंगे उसके अंदर में भी काम है। अच्छा, आपने जो मेथड सीखा है उसके अंदर में आपने बहुत ही ज्यादा मतलब डिडक्टिव मेथड था, आपने बहुत ही ज्यादा लैंडी करके सीख रहे थे। अपन इसके अंदर में सीख रहे हैं छोटा मेथड, शॉर्टकट मेथड। सही है ये मेथड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इस मेथड को अपन नाम दे रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से अपन बताएंगे कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है या फिर ऑनटू है। तो इस मेथड को सीखने से पहले सबसे पहले अपने को ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। तो कुछ जो बेसिक ग्राफ्स हैं अपने पास में, जो आप सभी को सीखे हुए हैं 11th 12th के कोर्स में आते हैं आपके, वो सीखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सबसे सिंपल वाला ग्राफ ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू fx, y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये अपने पास में कैसे ग्राफ है, लीनियर। अब लीनियर ग्राफ तो सभी को पता है किस तरीके से बनता है। वैसे फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो इसके अंदर में अपन क्या करेंगे, दो बॉक्सेस बना देंगे, जिसके अंदर में एक के अंदर में अपन x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और अपन को y की वैल्यू मिलती रहेगी और इसको अपन क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर में प्लॉट कर देंगे। जैसे x की वैल्यू अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। फिर 1 लेने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गई अपने को 1, और 2 लेने पे कितनी मिल गई, 2। अच्छा, ग्राफ बना रहे हैं जब भी आप, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, आप पॉइंट्स कौन से लेते हैं वो भी डिपेंड करता है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट तो आपको 0 लेना ही है, फिर कुछ पॉइंट्स आप पॉजिटिव लें, कुछ पॉइंट्स आप नेगेटिव भी लें। उसके अलावा एक पॉइंट आपको 0 से 1 के बीच का भी लेना चाहिए, क्योंकि कई ग्राफ होते हैं जो 0 से आगे पॉजिटिव के लिए और 0 से 1 के बीच में अलग तरीके से चलते हैं। ठीक, तो आपको पॉइंट्स कौन से लेने पड़ेंगे, एक तो 0, फिर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे कि 1 और 2 हो गए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो भी अपन लेकर के बता देता हूं आपको। नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे आपके, -1 और -2, ये पॉइंट्स लेकर के लिखेंगे अपन। इसके अलावा क्या पॉइंट लेंगे आप, 1/2, 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट लेना है तो वो ले लेंगे अपन 1/2। 1/2 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली 0 से -1 के बीच में लेंगे तो वो कितना आएगा, वो भी आ रहा है अपने पास में -1/2। अब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करके आपका ग्राफ बना सकते हैं, जो कि इसके अंदर तो वेरी सिंपल है, इतना आप लोगों को पता भी है, y इज इक्वल टू x लीनियर है। फिर इसके अंदर में जो c आ रखी है वो कितनी है, 0 है, मतलब कि ये ओरिजिन से पास करता है। अब ओरिजिन से पास करता हुआ 0 पर 0, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर में 2, और ये इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रेट। ठीक, तो ये आपका सबसे सिंपल पहला वाला ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, दूसरा ग्राफ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, जो कि आपका पैराबोला होता है। y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये आपका क्या है, पैराबोला है। अच्छा, पैराबोला ही है तो इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, x की वैल्यू 0 लेने पर अपने को क्या मिल रही है, 0। x की वैल्यू 1 लेने पर मिल रहा है 1, 2 लेने पर मिल रहा है 4। ठीक, सिमिलरली आपको बार बार ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 पॉइंट्स हमें प्लॉट कर करके डायरेक्टली भी बता सकते हैं। 0 पर अपने को 0 मिल रहा है, 1 के ऊपर में 1 मिल जाएगा, 2 के ऊपर में 4, और फिर 3 के ऊपर में 9। तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ हो गया अपने पास। अच्छा, फिर आ गया नेगेटिव के साइड में, -1 लेने पर x की जगह पर -1 पुट कर दिया 1, -1 के ऊपर में 1 मिल गया। फिर -2 पुट करने पर -4, -3 पुट करने पर -9। तो ये आपका ग्राफ आ गया। कौन सा ग्राफ आ गया आपका, x स्क्वायर, यानी कि पैराबोला, जिसका वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, 0 0। ठीक है, ये आ रहा है आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, इसी के अंदर में थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं आपको। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 2, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका पैराबोला था, अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, जो पहले आपके पास में y की वैल्यू मिल रही थी, जो भी मिल रही थी अपने को x स्क्वायर मिल रही थी, उसके अंदर में अपन ने क्या किया, +2 किया। मतलब ये जो ग्राफ है कि y एक्सिस पर 2 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा। जैसे कि ये y एक्सिस पर यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 पर, अब ये स्टार्ट हो जाएगा 1 नहीं 2 पर, और 2 पर ये बन जाएगा एक आपका पैराबोला, वो इस शेप के अंदर में आ जाएगी। अच्छा, इसी को चेंज करते y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3 अगर मैं लिख दिया, तो ये ग्राफ जो 0 पर था अब वो कहां पर चला जाएगा, 1 2 3,
-3 पर आएगा और वही बन जाएगा फिर तुम्हारा पैराबोला। ठीक, तो ये अपने पास में एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिया गया। फिर तीसरा ग्राफ लेते हैं अपन एक्स क्यूब का ग्राफ। अच्छा, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने के लिए वही काम करेंगे अपन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब के बाद डायरेक्ट प्लॉट करके देखते हैं इसको। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू पे 0, फिर 1 पुट करने पर कितना मिल गया अपने को 1, 2 पुट करने पर कितना मिल जाएगा अपने को 8, यानी कि ये ग्राफ थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा स्टीप हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा। तो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। ठीक, अब नेगेटिव वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 आएंगे, मतलब -1 पर जो ग्राफ एक्स स्क्वायर में ऊपर जा रहा था अब वो किधर आएगा, नीचे, और ये इस तरीके से ग्राफ है। ये अपने पास में किसका ग्राफ आ गया, एक्स क्यूब। ठीक है, जो कि ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। अच्छा, इसी में अगर दोबारा से अपन बात करें एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दिया है हमने, तो चेंजेस क्या है, सिर्फ y की वैल्यू के अंदर में अपन ने 1 ऐड किया, मतलब ये जो ग्राफ है इसको एक पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये जहां 0 से स्टार्ट हो रहा था वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से, और 1 से इस तरीके की ग्राफ बन जाएगी। ठीक, ये एक्स क्यूब का भी ग्राफ हो गया। अच्छा, एक्स की पावर 4 अगर बनाए तो देखो, अब एक ट्रिक है इसके अंदर में ध्यान दीजिए मेरे पास में कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स रेज़ टू द पावर 6, एक्स रेज़ टू द पावर 8, इन सभी का ग्राफ आपके पास में पैराबोला शेप में ही आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आएगा अपने पास में, तो एक्स की पावर 4 होगा, वो क्या है आपके पास में थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 4 थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ को झुक गया, ये बन जाएगा अपने पास में एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 6 बनाना है तो ये और अंदर की तरफ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो u बन रहा है अपने पास में, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है इसके अंदर। ये अपने पास में क्या बन गया, एक्स की पावर 6। ऐसे एक्स की पावर 8 बनाना है तो और अंदर की तरफ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जितने भी इवन पावर वाले हैं वो बना सकते हैं, सारे किस शेप में आए, यू शेप में। सिमिलरली अगर बात करें ऑड पावर मतलब क्या है अपने पास में, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू द पावर 5, एक्स रेज़ टू द पावर 7, एक्स रेज़ टू द पावर 9, इन सभी का ग्राफ किसकी तरह बनेगा, एक्स क्यूब की तरह। अब एक्स क्यूब का ग्राफ ये आ गया, तो एक्स की पावर 5 का बोलेंगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास में, थोड़ा सा क्या आएगा, स्टीप कर पाओगे अपने पास में। ये पहला वाला अगर एक्स क्यूब का था तो दूसरा वाला क्या है, एक्स रेज़ टू द पावर 5 का। सिमिलरली एक्स की पावर 7 की बात करेंगे तो ये और स्टीप आ जाएगा अपने पास में। ये ग्राफ आ गया कौन सा, एक्स रेज़ टू द पावर 7। तो इस तरीके से आप जो भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल मिलते हैं आपको, सारे के सारे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स इनके ग्राफ आप बना सकते हैं। इसमें +1 -1 अगर आपको मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसके पॉइंट को, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उसको +1 मिले तो 1 पॉइंट ऊपर ले जाना है, -2 मिले तो 2 पॉइंट नीचे लेकर के। ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हो गए। इसके अलावा दो ग्राफ जो बहुत ज्यादा काम में आते हैं अपने, साइन और कॉस। तो पहले साइन एक्स का देख लेते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ मेरे हिसाब से सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा है, साइन वेव। शायद तक ऐसा कोई नहीं होगा किसी ने साइन वेव आज तक पढ़ा नहीं है। ये साइन वेव है मेरे पास, जो कि पीछे और आगे दोनों तरफ चलता ही जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जो अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। अब साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में -1 से 1 तक मिलती है। अब यही वैल्यूज आपको बार बार रिपीट होती हुई दिखाई हैं। ठीक है, और ये जिस इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट करती हैं उसको क्या कहते हैं, इस फंक्शन का पीरियड, जो कि इसके अंदर में कितना आ रहा है, 0 से 2 पाई। ये 0 और यहाँ पर 2 पाई, 0 से 2 पाई तक ये पीरियडिक फंक्शन है, और ये इसका क्या हो गया, पीरियड। मतलब यही पार्ट आपको वापस आगे मिलेगा, उसके भी आगे ये पार्ट चलता जाएगा, और पीछे भी ऐसे ही मिलते जाएगा। इसके बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो याद रखना जरूरी होता है अपने को। जैसे 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू 0, और 90 की वैल्यू कितनी होती है, यानी π/2 साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, 3π/2 की कितनी होगी, -1, फिर 2 पाई की 0 होगी। ऐसे ही -π/2 की बात कर लेंगे तो उसमें कितना मिल जाएगा, -1, और -π की बात करेंगे उसमें कितना मिल जाएगा अपने को, 0।
ये ग्राफ आ गया अपने पास में sin x का, ठीक। अच्छा, अब अपने को ऐसा करना है, cos का ग्राफ बनाना है, वही सेम ग्राफ ही होगा इसके अंदर में, बस चेंज क्या रहेगा इसके अंदर में। जैसे अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि y के ऊपर में इस ग्राफ को आगे लेकर जाना है, अब की बार आपको क्या करना है, ये जो y एक्सिस है इसी को क्या करिए आप π/2 जो साइन का स्टार्ट हो रहा था वहां से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका किसका ग्राफ बन गया है, cos x, ठीक है। अच्छा, cos में 0 पर वैल्यू 1 होती है, इसलिए पीक पॉइंट से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद π/2 पर ये 0 होता है, तो ये पॉइंट π/2 आ गया। फिर उसके आगे π/2 का इंटरवल देना है, मतलब 0 फिर π/2 फिर पाई फिर 3π/2, इसके बाद में जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2π, फिर और पॉइंट्स मिलते रहेंगे। सिमिलरली पीछे आएंगे तो माइनस के π/2 और माइनस के पाई और माइनस के 3π/2, ये कौन सा ग्राफ भी होगी, ठीक। तो ये कुछ बेसिक्स ग्राफ थे जिनके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और भी कुछ ग्राफ होते हैं, जैसे मोड एक्स का ग्राफ होता है, मोड का ग्राफ वी शेप के अंदर में होता है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x। इस मोड एक्स का ग्राफ होता है वी शेप के अंदर में, जिसका वर्टेक्स, ये जो पॉइंट आ रहा है अपने पास में, इसको उसका वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स कहां से मिलता है, तो मोड के अंदर जो भी आ रहा है आपके पास में उसको आप 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका वर्टेक्स मिल जाएगा, ठीक। तो ये 0 पर आ रहा है, तो 0 पर क्या बना दिया अपन ने, वी शेप बना दिया। ये किसका ग्राफ बना, मोड एक्स का। अच्छा, इसी तरीके से y इज इक्वल टू, अगर अपन करते हैं मोड x प्लस 1, तो अब इसका पहले वर्टेक्स पता करना है। तो वर्टेक्स कहां से पता चलेगा, इसके अंदर जो आ रहा है, मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसको आप 0 कर दो, x प्लस 1 था, उसको 0 किया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1, और यही क्या हो गया आपका वर्टेक्स, यानी कि -1 के ऊपर आपको क्या करना है, वी शेप बनाना है। तो ये वाला ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 1, और ये किसका था, y इज इक्वल टू मोड x, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक ग्राफ्स थे वो अपन ने देख लिए इसके अंदर, और बहुत सारे होते हैं वो आप बना सकते हैं पॉइंट्स को पुट करके। जैसे स्टार्टिंग में अपन ने सीखा था x की वैल्यूज पुट करके, x की कुछ वैल्यूज क्या क्या पुट करने, एक बार से रिवाइज करते हैं, 0, फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज जैसे कि 1 2, फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज जैसे कि -1 -2, और कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज 0 से 1 और 0 से -1 के बीच, जो क्या होंगी 1/2 एंड -1/2, ठीक। अब इसके बाद अपने को कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मान लो आपको fx इज इक्वल्स टू दिया हुआ है इसके अंदर में x², ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है आपका r से r तक। अच्छा, r से r डिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या हो गया इसका डोमेन, और ये क्या हो गया इसका कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन से कोडोमेन, r से r में डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन अपने पास में है x²। अब ये फंक्शन 1 1 मैनी 1 है इनटू कॉन्टू है, ये अपने को चेक करें, ठीक है। बहुत सिंपल मैटर है, पहले ऐसा करते हैं 1 1 मैनी 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसका ग्राफ तैयार कर लो। fx इज इक्वल्स टू x², fx की जगह पे y पुट कर दिया अपन ने, तो क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू x²। ये इसका ग्राफ था पैराबोला शेप के अंदर में, ये मिल गया अपने। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस इसके पैरेलल मानना आपने ये लाइन खींचनी है। अब ये इस ग्राफ को कितनी जगह पर काट रहा है, तो ये इसको कितनी जगह पर काट रहा है, एक और ये 2 जगह, ठीक। तो ये एक से ज्यादा जगह पर काट रहा है, एक से ज्यादा जगह काटते ही ये क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन, ठीक। और अगर एक ही जगह काटता तो वो क्या हो जाता आपका 1 1 फंक्शन, ठीक है। क्या बोला मैं वापस से, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है अपने, और अगर वो उस ग्राफ को 2 जगह काट रहा है या फिर 2 से ज्यादा जगह काट रहा है तब वो आपका मैनी 1 फंक्शन होगा, और अगर वो उसको सिर्फ एक जगह काट रहा है तब वो होगा आपका 1 1 फंक्शन, ठीक। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना है इसके डोमेन का, जो कि अपने को क्या दे रखा है, r, मतलब डोमेन का मतलब हो गया बेसिकली आपको x की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, कि आप x की वैल्यूज क्या क्या चेक करेंगे। तो डोमेन मैंने क्या लिया इसके अंदर में r,
आर लेने का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ले सकते हो। ये पूरा का पूरा आपके पास में आके एक्स करेंगे। अब इसी में तो ये इसको दो जगह पे काट दो, इसके डोमेन के अंदर में ये जो अपने लाइन खींची है एक्स के पैरेलल, ये इसको क्या कर रहा है, दो जगह पर कट कर रहा है, इसीलिए एक ऐसा फंक्शन हुआ मैनिमम। क्या हो जब मैं इसका डोमेन चेंज कर दूं, डोमेन चेंज करने का मतलब मान लो मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया आपको आर पॉजिटिव से आर के अंदर। अब आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आर पॉजिटिव का मतलब हो गया जीरो से आगे की वैल्यूज जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है, जीरो से इनफाइनाइट तक की वैल्यूज होगी। अच्छा, अब जीरो से इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं तो ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ ये तो गायब ही हो गया, ये तो डिफाइंड ही नहीं है इसके अंदर। जीरो से इनफाइनाइट के लिए एक्स नेगेटिव वाली जो अपने पास फंक्शन बन रहा था, ग्राफ बन रहा था, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको आप मिटा दो। ठीक है, मिटाने के बाद में क्या किया आपने, वही काम, एक्स के पैरेलल एक लाइन खींची। अब आप जहां पर भी खींचोगे इसको कितनी जगह पे काटने वाला है, सिर्फ एक जगह पर। इसीलिए इस फंक्शन, ये फंक्शन जब इसका डोमेन आर पॉजिटिव है तब क्या हो जाएगा, 1 1। तो इससे अपन ने सीखा है कि कोई भी फंक्शन 1 1 मैनिवन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड इस पे कर जाएगा उसके डोमेन पर। आपको पहले उसका डोमेन देखना है कि डोमेन आपको क्या गिवन है, ठीक, उसके अंदर में आपको एक लाइन खींचनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। उस डोमेन की वैल्यू के अंदर अगर वो लाइन उसको ग्राफ को एक जगह काट रही है तब उसको अपन कहते हैं 1 1 फंक्शन, और अगर उसको एक से ज्यादा जगह पर काट रही है तब उसको कहते हैं अपन मैनिमम फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आप समझेंगे। साइन एक्स लेते, साइन एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल, सबको पता भी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है। ठीक है, और इस फंक्शन को अपन डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट केस हो गया इसके अंदर अपने पास एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ग्राफ अपन ने बना लिया इसका, ये बन गया, ये पीछे तरफ में आया। अच्छा, अब इसका डोमेन क्या है, फर्स्ट केस के अंदर इसका जो डोमेन आ रहा है वो आर, आर मतलब आपके पास में पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इधर इनफाइनाइट तक। ठीक है, आपको पूरे के अंदर में चेक करना है। अब आप चेक करोगे तो क्या करोगे, एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच दो, एक्स के पैरेलल में अपन ये एक लाइन खींच दी। अब ये जो पैरेलल लाइन है ये इसको कितने जगह पर कट कर रही है, तो ये तो इसको इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगी, क्योंकि ये ग्राफ आगे भी तो बढ़ने वाला है। यहां पर देखें तो अपन को कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 तो यहीं पे दिख गया अपने को। इससे भी आगे जाएंगे उधर तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, पीछे आएंगे तो भी अपने को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए इसको कितनी जगह पे कट करेगी, इनफाइनाइट, एक से ज्यादा है। इसीलिए जब इसका डोमेन आर है तब ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनिमम। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसका डोमेन चेंज कर देते हैं, इसका डोमेन ले लेते हैं अपन -π/2 से π/2 तक और आगे। ठीक है, इसका डोमेन अपन ले लिया -π/2 π/2, इसका डोमेन अपनी बात है। अच्छा, तो अब अपन को सिर्फ और सिर्फ आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो कहां पे आके सिमट गया है, -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, -π/2 ये रहा, ये आ गया माइनस के π/2 और ये आ गया आपका π/2। ठीक है, मतलब इसके इधर और इधर का ग्राफ आपको सोचना ही नहीं, भूल जाइए इसको, -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है। ठीक है, और ये ग्राफ बन गया मेरे पास। अच्छा, अब इसके बीच में अपन कहीं पे भी लाइन खींच रहे हैं तो इसको कितने जगह पे काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे, यहां पर काट। ठीक है, और कोई सी भी लाइन खींच करके देखिए वो भी इसको कहां पर काट रहा है, सिर्फ एक जगह पर काट रहा है। इसीलिए -π/2 से π/2 के बीच में एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को आप मैनिमम या 1 1 तब तक नहीं बता सकते जब तक कि उसका डोमेन डिफाइंड नहीं है, और डोमेन चेंज होने पर कोई फंक्शन 1 1 से मैनिमम भी हो सकता है और मैनिमम से 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो 1 1 और मैनिमम निकालने का तरीका हो गया। क्या किया अपन ने, इसके अंदर में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची है और उसके डोमेन के अंदर में चेक किया है कि वो लाइन उस ग्राफ को कितने जगह पर काट रही है।
एक जगह काटेगी तो 1 1 फंक्शन होगा और एक से ज्यादा जगह काटेगी तो -1 फंक्शन। अच्छा, फिर दूसरा आता है अपने पास में इनटू ऑन टू फंक्शन चेक करना। इनटू ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे? चलिए f(x) = x² से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, x² इसका डोमेन अपन ने ले लिया, डोमेन और कोडोमेन। देखिए डोमेन से आपको क्या चीज के बारे में पता चला? 1 1 -1 के बारे में। अब आपका जो ये कोडोमेन है, इससे आप किसके बारे में बता सकते हैं? तो इससे आप बता सकते हैं इनटू या फिर ऑन टू के बारे में। कैसे बताएंगे आप? चलिए देखते हैं। x² का ग्राफ पहले तो खींच देता हूं, ठीक। अच्छा, अब आपको चेक क्या करना है? इसकी रेंज चेक करनी है। रेंज मतलब हो गया आपके पास में ये f(x) यानी कि y की वैल्यू। y का मतलब क्या हो गया आपका? रेंज। जैसे डोमेन मतलब x था, वैसे रेंज मतलब क्या होगा आपका? y हो गया। अब आपको चेक करना है कि इसका जो रेंज है वो क्या मिल रहा है, ठीक। अगर इसका रेंज और कोडोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, देन ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? अदरवाइज ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है। मतलब करना क्या है आपको? कोई भी फंक्शन गिवन है उसका आपको क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना, मतलब y की वैल्यू चेक करनी है। वो अगर इसके कोडोमेन के इक्वल आ जाए तब तो उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे, और अगर नहीं आए तो उसको क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन, ठीक। अच्छा, यहां पर आपने इसका कोडोमेन तो ले रखा है r मतलब y के ऊपर में सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। कोडोमेन मतलब y के ऊपर में देखना आपकी बात, तो ये y की सारी वैल्यूज है। अच्छा, अब रेंज चेक करना है आपको, यानी कि y की वैल्यू चेक करनी है। तो अब देखते हैं आपको इस ग्राफ पर y की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है। बहुत सिंपल है, y की नीचे की वैल्यूज तो मिल ही नहीं थी अपने को इसके अंदर, सिर्फ क्या मिल रही है? 0 या फिर 0 से ऊपर, यानी पॉजिटिव वैल्यू 0 इंक्लूडेड। तो आपका जो रेंज होगा इसके लिए वो क्या आ गया? वो हो जाएगा आपका 0 to इनफाइनाइट, यानी कि यहां से ऊपर वाली वैल्यूज, ये तो वैल्यूज मिलती है अपने को y की, नीचे की तरफ तो ग्राफ नहीं, यानी कि यही क्या हो गया? इसका रेंज हो गया। अच्छा, रेंज कितना है इसके अंदर में? 0 to इनफाइनाइट। और कोडोमेन क्या है इसका अपने पास में? r। तो रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट इज एन इनटू फंक्शन, ठीक है। वापस से सुनते हैं, रेंज मतलब क्या होता है? y की क्या क्या वैल्यूज आपको ग्राफ पर मिल रही है, अगर वो रेंज और आपका जो कोडोमेन है वो इक्वल है तब तो उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे, और अगर नहीं है तब उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसे इस केस के अंदर में आपको रेंज मिल रहा था y की ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडेड 0, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यूज मिल रही थी, और कोडोमेन आपको दिया हुआ है इसके अंदर में r। तो रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट इज एन इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसी में अपन क्या कर सकते हैं? कोडोमेन को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने कोडोमेन भी इसका 0 से इनफाइनाइट ही कर दिया, आपकी बात, कोडोमेन 0 to इनफाइनाइट कर दिया, तो रेंज तो वही है। अब रेंज वही है और कोडोमेन भी आपके पास में वही आ रहा है, कि इक्वल हो गए। इक्वल हो गए इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर कोडोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है तब तो वो हो गया आपका इनटू फंक्शन, और अगर दोनों इक्वल है तब वो कैसा फंक्शन हो गया? ऑन, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, sin x है, x³ लेंगे, sin x ही ले लेते हैं, x² x³ बदल तो ऑलमोस्ट सेम ही है। चलिए, y = f(x) = sin x। एक बार तो उसी से स्टार्ट करते हैं अपन, f r to r के अंदर में डिफाइन कर, ठीक है। अब की बार ऐसा करेंगे कि दोनों ही चीजें चेक करेंगे इसके अंदर, 1 1 -1 एंड इनटू 1, ठीक। ये ग्राफ बना लिया अपन, ठीक है। अब इसके अंदर में 1 1 -1 के लिए क्या करना था? x के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, ठीक, और वो भी किसमें? उसके डोमेन के अंदर में। तो x के पैरेलल एक लाइन खींची अपन इसके डोमेन के अंदर में, ये कितनी जगह पर काट रही है? बहुत बार काट रही है, मैनी टाइम्स काट रही है, इसीलिए ये कैसा फंक्शन हो गया आपका? मैनी, जब इसका डोमेन क्या है? r। फिर उसके बाद में चेक करना है अपने को क्या? इसका रेंज,
मतलब इनटू ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, इसका रेंज। रेंज का मतलब आपको इसके अंदर वाई की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, वाई की वैल्यूज आपको कहां से कहां तक मिल रही है, देखिए वाई की वैल्यू आपको ये मिल रही है 1 से -1, ये वाली वैल्यूज मिल रही है। तो इसका रेंज क्या आ रहा है आपके पास में, -1 to 1। लेकिन इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या आ रहा है आर। अब इसका रेंज तो है -1 to 1 एंड कोडोमेन है आर, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू। ठीक, अब इसी में चेंज कर देते हैं, इस फंक्शन को ही चेंज कर देते हैं। फंक्शन मतलब इसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर देते हैं। एफ R2 ले लेते हैं -1 to 1, तो इसका डोमेन तो हो गया R, कोडोमेन कितना होगा -1 to 1। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं क्या है, वही 1 तो डोमेन इसका R है, x के पैरेलल अपन ने लाइन खींच दी इसके अंदर में, तो खींचने पर अपने को क्या मिल रहा है, ये R के अंदर में बहुत सारी बार काट रहा है, तो बहुत बार काट रहा है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है आपके पास में, मैन्युअल। फिर इनटू ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, इसका कोडोमेन और इसका रेंज। रेंज तो वही है -1 to 1 है, और कोडोमेन भी क्या है इसका -1 to 1 है। तो रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आप कोडोमेन से इनटू ऑन टू फंक्शन बता सकते हैं और डोमेन से 1 मैन्युअल बता सकते हैं। करना क्या है, एक लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन का आपको दिया हुआ है तो उसका आप सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद आपको 1 मैन्युअल चेक करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए। अब वो उस ग्राफ को उसके दिए हुए डोमेन के अंदर कितनी बार काट रहा है। डोमेन के अंदर में अगर एक बार काट रहा है तो 1 फंक्शन होंगे, एक से ज्यादा बार काट रहा है तो मैन्युअल फंक्शन होंगे। सिमिलरली इनटू ऑन टू चेक करना है। इनटू ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे आप, कोडोमेन। अगर कोडोमेन और रेंज माने y की वैल्यूज, y की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तब तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर नहीं है तो वो होगा इनटू फंक्शन। इस तरीके से आप चुटकियों के अंदर ही किसी भी फंक्शन का 1 मैन्युअल या इनटू ऑन टू होना पता लगा सकते हैं, जो कि आपके टिपिकल कंजर्वेटिव मेथड से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी, सीबीएसई के पेपर्स में भी काम आएंगी, जहां पे भी आपके एमसीक्यूज आएंगे उसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस एपिसोड को। बाय बाय, थैंक यू।